मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाटली में और उसको रख लीजिए। इसी को एक एक थेम आंख में डालना, बस सीधे सीधे। गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र एक एक थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय। तो 1 से सवा महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा। 2 सवा 2 महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है और 3 महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा। 4 महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। बिंदु जो है जी, वो मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्ज हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है। जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलेगा। जी, छान के अगर गाय बड़ी है जो 3-4 बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए। और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, गोमूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गली हर गांव में उपलब्ध है। और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती। आप डब्बा लगा दो, भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली। तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता। गोमूत्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, तो उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते। माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है, गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है। तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए। अब बात शुरू हुई है तो आगे और बढ़ता हूं। इसी गोमूत्र का और कहां कहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं? आंखों में तो कर ही सकते हैं, एक एक ड्रॉप डालें, एक एक थेम डालें। कान में अगर कोई भी तकलीफ है आपको, कोई भी तकलीफ, लस निकल रही है, दर्द हो रहा है, कान में खुजली बहुत आ रही है, कुछ उसमें थोड़े फुंसी कान में हो गए, तो भी एक एक थेम गोमूत्र कान में डाल सकते हैं। दोनों ही कान में डाल सकते हैं। और एक एक थेम गोमूत्र 6-7 दिन ही डालेंगे तो कान के सब रोग ठीक कर देता है। इसी गोमूत्र को और क्या कर सकते हैं? जिनको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस बहुत भरती है, इतनी सांस भरती है कि 10 कदम चल के बैठना पड़ता है, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर बैठते हैं, इतनी गंभीर हालत जिनकी है, उनको गोमूत्र पीना चाहिए, आधा कप, सवेरे सवेरे खाली पेट। अब आप ये पूछेंगे कि गोमूत्र कैसे पिए, उसमें बात आती है, तो दारू कैसे पीते हैं, उसमें भी तो बात आती है। अगर दारू की बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है? तो कम से कम दारू से अच्छा। तो जिनको भी दमा है, अस्थमा है, सांस भरती है, दम भरता है, थोड़ा भी चले तो बैठ जाना पड़ता है, सबसे अच्छी औषध उनके लिए है ये गोमूत्र। अगर सतत आधा कप गोमूत्र पीना शुरू करेंगे तो 3 से सवा 3 महीने में दम भरना, सांस भरना, ये सब ठीक हो जाता है। और गोमूत्र जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेरी आपकी गारंटी है, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए कि सब दवाएं छोड़ दीजिए, टीबी की कोई दवा मत खाइए, बस आधा कप रोज गोमूत्र सवेरे सवेरे पीते जाइए। 4 महीने के बाद ट्यूबरकुलोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, रूट से। जिंदगी में दोबारा आपको टीबी नहीं होगा। गोमूत्र रोज ताजा होना, ताजा हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी कारण से ताजा नहीं हो सकता तो बाटली में भर के रख लीजिए, 2-3 दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा तो सबसे अच्छा। मैंने
पिछले 2 साल गोमूत्र के बहुत परीक्षण करके देखे। ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट जो सरकार की दवा खाते हैं, आपने देखा वो डॉट्स आता है, डॉट्स की दवाएं आती हैं, तो जो डॉट्स की दवाएं खाते हैं मैंने उनको बंद करा दिया कि मत खाओ, खाली गोमूत्र पियो। तो गोमूत्र पीने मात्र से 3 से 3.25 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में सबको टीबी खत्म हुई। और दोबारा जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतने अच्छे रिजल्ट्स तो डॉट में कभी नहीं आते, आपने दवा क्या दी? मैंने कहा इनको डॉट्स दिया ही नहीं है, इनको तो खाली गोमूत्र पिलाया। तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, ये एंटी टीबी, इसमें कोई एक्टिविटी है क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो CBRI लखनऊ ने इस पे बहुत रिसर्च किया और उनका ये मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी दवाएं बनी हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गोमूत्र, 20 गुना। डॉट्स की गोलियां आती हैं, सरकार बांटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। टीबी की गोलियां देखिए आपने, वो एक पैकेट के रूप में देते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की लेटेस्ट जितनी मेडिसिन दुनिया में हैं उन सभी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गाय का मूत्र, 20 टाइम्स। जिन बच्चों को बाल अस्थमा दमा है उनके लिए भी अच्छा है। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप 1 ही चम्मच दीजिए। बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को 1 चम्मच। 14 साल की बच्ची, हाँ दे दीजिए 1 चम्मच, उसको 2 चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। इसी गोमूत्र का और प्रयोग है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको एलर्जी होती है, कई लोगों को कई चीज से एलर्जी होती है। किसी को धूल से एलर्जी है, तो किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को सेंट से एलर्जी है, किसी को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को धूप बत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को कांग्रेस घास से एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है। दुनिया में ये जितने एलर्जी वाले लोग हैं इनकी सबसे अच्छी दवा है गाय का मूत्र। किसी भी एलर्जी के आप मरीज हैं, आप गोमूत्र पी लीजिए, 4 महीने लगातार पी लीजिए, उसके बाद आप एलर्जी टेस्ट कराइए, आपकी एलर्जी ठीक कर देगा, किसी भी तरह की एलर्जी। और ये गोमूत्र किन के लिए काम आता है? शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं, इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र। कैसे करना? मालिश करना इसकी, और मालिश करके थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद स्नान करना। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको गोमूत्र की शरीर पर मालिश करने की दवा है, माने जिनको त्वचा का रोग है और गोमूत्र शरीर पर मालिश करना है, उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए, किसी भी तरह का साबुन मत लगाइए, तो सारे रोग आपके बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसी गोमूत्र का और उपयोग आप कर सकते हैं बालों में। अगर बाल बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं, गोमूत्र मालिश करिए बालों में, 1 घंटे के बाद बाल धो दीजिए, 1 ही हफ्ते में बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको शरीर का कोई भी अंग जहां जॉइंट्स में है, माने जोड़ में दर्द दे रहा है, जिसको आप संधिवात कहते हैं, गुड़के दुखना, कमर दुखना, आप गोमूत्र पी लीजिए, 15 से 20 दिन में जोड़ों का सब दर्द ठीक कर देगा। जिनको संडास नहीं आती, खुलकर नहीं आती, पोट साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा मलबद्धता है, कोष्ठबद्धता है, उनको मेरी विनती है कि गोमूत्र पी लीजिए, 1 हफ्ते में ही पोट बिल्कुल साफ कर दे। इस गोमूत्र का उपयोग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अद्भुत परिणाम इसके हैं। और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होती हैं, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सबकी औषध गोमूत्र है। कितना भी तेज बुखार आ रहा हो, गोमूत्र दे दीजिए, 1 से 1.25 घंटे में बुखार उतरना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी औषध है। बस इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि गाय का मूत्र माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी और देशी का अंतर आप समझते हैं। जर्सी गाय के पीठ पर खांदा नहीं होता, वो ऐसे सपाट होती है, और देशी गाय के पीठ पर ऐसा खांदा होता है। तो गोमूत्र माने देशी गाय का मूत्र। और देशी गाय में बछिया का हो, बछड़ी का, जो कभी मां नहीं बनी है, तो वो सबसे अच्छा है।
हर एक बीमारी, और बछड़ी है और काले रंग की है तो सर्वोत्तम। काले रंग की बछड़ी अगर है, उसका मूत्र कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर, ये 3 कैंसरों में मैंने उपयोग करके देखा है काली बछड़ी का मूत्र अद्भुत परिणाम देता है। आप बोलेंगे कैंसर में खाली गोमूत्र से हो जाता है। गोमूत्र के साथ एक छोटी सी औषध और देनी पड़ती है कैंसर में, सिर्फ कैंसर में, और वो है हड़द का रस। आंबा हड़द है ना ताजा, उसका रस। सुबह सुबह आधा कप गोमूत्र देना, 1 तास नंतर आंबे हड़द का रस देना, 2 या 3 चम्मच। 4 से 5 महीने सतत दें तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पोट का कैंसर, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे। और इसलिए अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र पर पेटेंट करा लिया, उनको ये मालूम हो गया। और अमेरिका की सरकार ने हड़द पे भी पेटेंट करा लिया, क्योंकि वो कैंसर में उपयोग हो रही है आजकल। तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिंदगी की खराब से खराब कोई बीमारी, खराब से खराब रोग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या तो स्वयं पाक घर, नहीं तो स्वयं पाक घर के नजदीक का जो इलाका है, इसी में आपके सभी रोगों के इलाज हो सकते हैं। एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। इसी गोमूत्र से आप मूढ़व्याध, बवासीर और भगंदर तीनों रोग को ठीक कर सकते हैं। जिनको मूढ़व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, वो रोज आधा कप गोमूत्र पिए और उसके 1 तास के बाद केले में कपूर रख के खाएं। केला है, पका हुआ केला, उसको काटें और थोड़ा कर्पूर उसमें रख के केले को खाएं। 7 दिन अगर केला और कपूर खा लिया तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा। 15-17 दिन अगर खा लिया तो मूढ़व्याध और भगंदर भी ठीक कर देगा, लेकिन गोमूत्र के साथ। ऐसे ही आपके शरीर में रक्त की कमी आती हो, रक्त अल्पता हो जाती हो, तो भी गोमूत्र आप उपयोग कर सकते हैं। बार बार खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, 10 साल पुरानी खांसी है, 20 साल पुरानी खांसी है, गोमूत्र पी लीजिए, 8-10 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। ऐसा कोई रोग नहीं जो गोमूत्र से ठीक ना हो। इसलिए चरक संहिता में चरक ऋषि ने, भागवत संहिता में भागवत ऋषि ने गाय मूत्र को ब्रह्मांड की सबसे अच्छी औषधि कहा। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। गाय है 40 गांव में, देशी गाय है। मैंने देखा है 2-3 दिन में घूम के कई लोगों के पास देशी गाय है। आपके पास अगर थोड़ी भी कैपेसिटी है तो एक गाय खरीद लीजिए, घर के सामने रख लीजिए। घर के सामने जगह नहीं है तो कहीं खेत में एक गौशाला बना के सब लोग सामूहिक रूप से गाय पालन कर सकते हैं। इसका मूत्र आपको औषधि के रूप में काम आएगा और दूध भी काम आएगा। दूध बचेगा तो दही बनेगा, दूध भी बनेगा, सब कुछ काम आएगा। मेरे अपने गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, गाय का मूत्र 500 रुपए लीटर बिकता और गाय का दूध 15 रुपए लीटर ही बिकता है। दूध से महंगा मूत्र बिकता है, क्योंकि मेरे गांव में गोमूत्र से औषधि बनाने का एक केंद्र चलता है। तो हमारे गांव में किसी की भी गाय हो, मूत्र जो है खरीदने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मारामारी रहती है, क्योंकि गोमूत्र का आसवन करके उससे औषधियां बनती हैं और भारत के बहुत सारे स्थानों पर वो बिकती है। आयुर्वेद चिकित्सा में अभी गोमूत्र को बहुत महत्व आ गया है और भारत सरकार ने गोमूत्र की औषधि बनाने का लाइसेंस देना भी अभी शुरू कर दिया है। तो किसी को भी 350 रुपए में लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप गाय पालते हैं, देशी गाय, और वो दूध ना भी दे तो भी उसका मूत्र बेचकर आप साल में 2 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं एक गाय से। एक गाय का 1 साल का मूत्र इकट्ठा करें तो 2 लाख रुपए की औषध उससे बनती और बाजार में आसानी से बिकती। इसलिए मेरी सबको विनती है कि गाय पालिए। ये स्कूटर मोटरसाइकिल बेचिए और गाय खरीदिए। ये स्कूटर मोटरसाइकिल कभी भी बंद हो जाएगा, आपका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि कल को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चलाएंगे कैसे।
ये डीजल पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो कैसे चलाएंगे आप इसको? अभी थोड़े दिन में अमेरिका और ईरान का युद्ध होने वाला है, तो पेट्रोल का भाव 100 रुपए के भी ऊपर चला जाएगा, तब मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे, स्कूटर कैसे चलाएंगे? इसलिए आप बेच दीजिए इनको, स्कूटर मोटरसाइकिल को, जितनी जल्दी हो गाय खरीद लीजिए। गाय हमेशा जिंदा रहेगी और आपको भी जिंदा रखेगी। और मेरा सब शेतकरी नागरिकों को ये विनती रहती है कि गाय को, कसाई को कभी मत बेचिए, क्योंकि इतने दुख की बात है कि जो गाय के मूत्र से साल में 2 लाख रुपए की आमदनी है, उसी गाय को शेतकरी कसाई को बेचता है 5,000 रुपए में। कसाई काट के उसका मांस बेच देता। हर साल हिंदुस्तान में 4 कोटी 50 लाख गाय का कत्ल होता, हर साल 4.5 कोटी। और ये सब कत्ल होने वाली गाय शेतकरी के घर से जाती है। शेतकरी है हिंदू और बोलता है गौ माता की जय, और बेचता है गाय कसाई को, वो ले जाके काट देता है कत्ल खाने, फिर उसका मांस बिकता है। तो पूरे देश को दर वर्षी 15 से 20 हजार कोटी रुपए का नुकसान होता है गाय कटने से। तो अगर सब शेतकरी नागरिकों को ये माहिती हो कि गाय के दूध से ज्यादा कीमती उसका मूत्र है। शेतकरी भाई क्या बोलते हैं मुझे, वो कहते हैं राजीव भाई गाय दूध नहीं देती, अभी क्या करने का, बेच दो उसको। तो मैं उसको बोलता हूं कि दूध नहीं देती तो क्या, मूत्र तो देती है, जीवन के आखिरी दिन तक देती है, और मूत्र से औषधि बनती है, और 1 साल में 2 लाख रुपए की बनती है। तो गाय काटोगे तो 5 से 10 हजार मिलेगा, और उसको पालोगे तो मूत्र के रूप में 2 लाख रुपए की इनकम आने वाली है। तो धीरे धीरे कुछ गांवों में शेतकरी नागरिकों को ये समझ में आ रहा है, वो गाय बेच नहीं रहे हैं, उसका मूत्र इकट्ठा कर रहे हैं, उससे औषध बन रही है, वो औषध देश भर के बाजारों में बिक रही है। ऐसे कई केंद्र भारत में शुरू हुए हैं, आप चाहें तो 40 गांव में भी शुरू हो सकता है। इसके लिए गाय चाहिए, बस देशी गाय चाहिए, वो दूध दे या ना दे, मूत्र देने वाली चाहिए। उसका मूत्र इकट्ठा करें और 48 औषधियां उससे हम बनाएं। ये औषधियां भरपूर बिकती हैं। आंख वाली एक औषधि जो मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, गोमूत्र आंख में डालो, इसका मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाया। गोमूत्र, गुलाब जल, पांडरे कांदे का रस और अदरक का रस, माने आल का रस और नींबू का रस, ये 5 चीजें मिला के आंख में इतने अच्छे परिणाम है उसके, अद्भुत। और वो औषधि की पूरे भारत में डिमांड है। कोई भी बना के कहीं भी उसका छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के बिजनेस शुरू हो सकता है। अभी मेरा ये कहना है कि गाय को आप मत पालिए, गाय आपको पाल देगी। आप गाय को पालेंगे तो साल में जास्ती से जास्ती 15-20 हजार का चारा खिलाएंगे, तो 2 लाख रुपए की इनकम तो मूत्र से दे देगी। तो आप गाय को नहीं पालेंगे, वो आपको पालेंगे। तो अगर संभव हो आप में से किसी के लिए भी, तो एक एक गाय जरूर रख लीजिए। घर के सामने थोड़ी भी जगह है तो गाय रख लीजिए, और नहीं तो आपस में मिलकर एक समिति बना लीजिए, एक गौशाला बना लीजिए। कहीं 40 गांव के आसपास कोई बड़ा क्षेत्र मिल जाए तो वहां पे गाय रखना शुरू करिए। दूध शहर को मिलेगा पीने को, और मूत्र की औषधि बनेगी। तो गोमूत्र की औषधि का कभी भी उपयोग आप करिए, कोई धोखा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उसका, कोई उस पर टैक्स नहीं है, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं है, हर तरह से वो अच्छी है। और कभी धोखा नहीं है, किसी भी तरह का धोखा आज तक गोमूत्र औषधि में मैंने नहीं देखा। गंभीर से गंभीर पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया है गोमूत्र का, कोई धोखा आज तक नहीं आया। एक बार मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, अभी थोड़े दिन पहले। मैंने सुना है बचपन से कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। मेरी अज्जी से सुना था, वो मुझे संस्कृत में एक सूत्र सिखाती थी, गोमय वसति लक्ष्मी, ऐसा करके वो एक बहुत लंबा सूत्र है। गाय के शेण में लक्ष्मी का निवास है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास है, गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, ऐसा ऐसा बहुत लंबा एक सूत्र है। तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था बचपन में, अब समझ में आया। तो एक दिन मैं सोचता था कि गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, ऐसा बोलते हैं सूत्र में, इसका परीक्षण करके देखो इसका अर्थ क्या है। तो मैंने एक दिन सोचा शंकर भगवान का क्या गुण है, तो शंकर भगवान का ये गुण है कि कितना भी वो जहर पिए उनके गले के नीचे नहीं उतरता।
तो मैंने मेरी एक गाय को जहर देना शुरू किया भोजन में, जानबूझ के। देखना है कि इसमें शंकर भगवान है क्या, तो उसको सतत जहर देना शुरू किया। और जहर क्या? कॉपर सल्फेट, नीला खोटा जिसको आप कहते हैं, चारे में थोड़ा थोड़ा मिला के देना शुरू किया। और हर दिन मैं क्या करता था कि थोड़ा उसको जहर खिलाता था भोजन में, इतना कि वो मरे भी नहीं, इतना ही। और उसका दूध निकालता था, उस दूध को टेस्ट कराता था कि इसमें देखो जहर आया क्या। उसका मूत्र लेता था, मूत्र को टेस्ट कराता था, इसमें जहर आया क्या। उसका जो शेन होता था, शेन को टेस्ट कराता था, इसमें जहर आया क्या। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 6 महीने लगातार मैंने उस गाय को जहर खिलाया, उसके मूत्र में थोड़ा भी जहर नहीं आया, दूध में भी नहीं आया और शेन में भी नहीं आया। लेकिन 6 महीने के बाद वो गाय मर गई, वो खुद मर गई, लेकिन उसके दूध में, मूत्र में, शेन में जहर नहीं आया। मरने के बाद हमने उसका डिसेक्शन कराया, तो हमने देखा कि सारा जहर उसके गले में ही रुका हुआ। तब मैंने मान लिया कि गाय के गर्दन में है शंकर भगवान का निवास। गाय की क्वालिटी देखिए कि वो जहर खाएगी लेकिन दूध में नहीं आने देगी उसको, वो जहर खाएगी मूत्र में भी नहीं आने देगी उसको। इसका माने गाय के गर्दन में कोई बहुत बड़ा फिल्टर है जो जहर को रोक लेता है। तो आपके मन से मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, एक गैर समझ हमारे मन में है। हमारे मन में गैर समझ क्या है? अरे गाय पॉलीथीन खाती रहती है, कहीं भी कचरा खाती रहती है, उसका मूत्र खराब हो जाएगा। कभी चिंता मत करिए, कुछ भी खराब नहीं होता। गाय पॉलीथीन खाए या शरीर का खराब से खराब कचरा जो आप छू नहीं सकते, गाय उसको भी खाए, तो भी उसके मूत्र में, उसके दूध में, उसके शेन में कुछ भी जहर नहीं आता। गाय अद्भुत है, इसलिए उसको आई सरीखा मानते हैं। किसी भी दूसरे जानवर को हमारे देश में आई का दर्जा नहीं, सिर्फ गाय को। मच्छी को कोई आई नहीं कहता, गाय को ही कहता। दूध तो मच्छी भी देती है और गाय से जास्ती देती है, और कई लोगों के हिसाब से तो गाय से अच्छा दूध मच्छी देती है, क्योंकि उसकी चाय भी अच्छी बनती है मच्छी के दूध की। मच्छी मौसी है ना। मच्छी मौसी है, बहुत जल्दी यमराज के पास पहुंचाएगी आपको। गाय के शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो किसी भी तरह के जहर को शरीर में ही रोक लेते हैं, मूत्र में, दूध में, शेन में नहीं जाने देते। इसलिए सड़क पर घूमने वाली गाय, अगर आपको लगता है कि कुछ कचरा खा रही है, उसका मूत्र आपको लेने में मन में कोई हिचक मत रखना है, मेरी गारंटी उसके मूत्र में कुछ तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि शहर के लोग मुझे कई बार बहाना ये बनाते हैं, राजीव भाई हमारे यहाँ गाय तो है लेकिन कचरा खाती रहती है, इसलिए उसका मूत्र कैसे लेना। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो कितना भी खराब से खराब कुछ खाए, आपके लिए वो जहर नहीं देने वाली। वो जहर अपने हिस्से में रखती है, अमृत आपको देती है, इसलिए उसको आई कहते हैं, इसलिए उसका दर्जा आई के बराबर है, और इसलिए माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता है। तो गोमूत्र का चिकित्सा के रूप में भरपूर उपयोग आप करिए। मेरा इसके पीछे एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोमूत्र चिकित्सा की माहिती है और वो अपने जीवन में उसको उपयोग करें, परिणाम उसका बहुत अच्छा निकले, तो वो उसका प्रचार बहुत कर सकते हैं। और ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है, ये बड़ी जबरदस्त होती है। एक के मुंह से बोला, दूसरे के मुंह से तीसरे के, ये जो माउथ पब्लिसिटी बहुत गहरा असर करती है। तो ये गांव-गांव, गली-गली माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाए गाय के मूत्र के बारे में, तो उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? शेतकरी गाय बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी वो गाय बेच देते हैं, क्या सोचते हैं, दूध तो देती नहीं। अब उनको पता चलेगा कि भले दूध न दे, मूत्र तो देती है, और 2 लाख रुपए की इनकम मूत्र से होती है, तो दूध से भी ज्यादा कीमती है। तो जब शेतकरी गाय को मूत्र के लिए पाल लेंगे तो गाय बिकना बंद हो जाएगी, और गाय बिकना बंद हुई तो कसाई खाने अपने आप बंद हो जाएंगे, और कसाई खाने बंद हो गए तो 4.5 कोटि गाय इस देश की दर वर्ष बचेगी।
तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या भी बढ़ेगी, और बैल की संख्या बढ़ेगी तो शेतकरी को खेती करने के लिए ट्रैक्टर की गरज नहीं पड़ेगी, और थोड़े दिन के बाद ट्रैक्टर वो चला भी नहीं पाएगा जब डीजल 100 रुपए लीटर हो जाएगा, तो बैल से ही खेती करनी पड़ेगी। और गाय बैल दोनों रहे खेती के लिए तो शेण और मूत्र गाय और बैल दोनों का मिलेगा, और शेण और मूत्र को खत के रूप में उपयोग करें तो रासायनिक खत यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शेतकरी समाज का दर वर्षी 3 लाख कोटि रुपए बचत हो जाएगा जो यूरिया डीएपी में खर्च होता है। और मेरा ऐसा सपना है कि हरेक शेतकरी गाय के शेण और मूत्र से खेती करे तो यूरिया डीएपी का जहर खेत में नहीं जाएगा, तो वो जहर हमारे अन्न में भी नहीं आएगा, तो अन्न हमको शुद्ध खाने को मिलेगा, तो बीमारियां हमारी ऐसे ही सब खत्म हो जाएंगी। तो हम सुखी हो जाएंगे, देश भी सुखी हो जाएगा। हम कितने सुखी हो सकते हैं अगर हमारे शरीर से बीमारियां खत्म हो जाएं, तो दर वर्षी हमारा 5,40,000 कोटि रुपए का खर्चा बचेगा। और शेतकरी समाज गाय का शेण और मूत्र डालना शुरू करे तो उनका 3 लाख कोटि रुपए बचेगा, माने 8,80,000 कोटि रुपए हर साल देश का बचत हो। इतने रुपए से अगर सोना खरीद लिया जाए तो सोना इतना आता है कि भारत के एक एक गांव की सड़क सोने से बनाई जा सके। माने एक ही वर्ष में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा अगर हमारी गाय बचे तो। गाय बचने का एक ही तरीका है कि गाय के मूत्र का प्रचार हो। हम सब मिलकर गोमूत्र का प्रचार करें, इसका उपयोग करें। इस दृष्टि से मैंने आपको ये माहिती दी। आप इस माहिती का दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने का काम करेंगे तो गाय का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हम गौ माता की जय बोलें तो गौ माता बचनी भी चाहिए, खाली जय बोलने से नहीं चलेगा। गाय माता आपकी बचे तो गौ माता की जय बोलने का लाभ है। खाने वाले भी कम होने चाहिए ना। हाँ, खाने वाले अपने आप कम हो जाएंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। देखिए बात सीधी सी है कि अगर कसाई के हाथ में गाय नहीं गई तो कटेगी तो नहीं, कसाई के हाथ में नहीं कटे तो मांस नहीं मिलेगा। जैसे पीने वाले कहीं से भी पीना शुरू कर देते वैसे खाने वाले। हाँ, ऐसे खाने वालों को समझाएंगे, बताएंगे, विचारेंगे उनके साथ, और अगर नहीं मानेंगे तो गांधीगिरी अपनाएंगे, उनको भी रास्ते पे लाएंगे। लेकिन ये एक बार चल पड़ेगा तो बहुत होगा। मैंने मेरे छोटे से गांव में इसका प्रयोग करके देखा। आज से 15 साल पहले हमारे गांव की सब गाय कटने के लिए कसाई खाने में जाती थी, क्योंकि हमारे गांव के शेतकरी गाय दूध ना दे तो सब बेचते। जब से हमने गोमूत्र औषधि बनाने का केंद्र हमारे गांव में शुरू किया, उसके बाद से आज तक एक भी गाय कटने को नहीं गई, क्योंकि हर एक शेतकरी को मूत्र का भाव मिल रहा है। पहले दूध का, जब तक दूध दिया तब तक दूध का, जब दूध नहीं है तो मूत्र का। तो इसलिए अब कोई शेतकरी हमारे गांव से गाय नहीं बेचता। उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो गाय हमारे गांव में मरती है, लेकिन कसाई के हाथ तक नहीं जाती। धीरे धीरे ऐसे भारत में छोटे छोटे हजारों गांव हो रहे हैं जहां गाय के मूत्र का सदुपयोग हो रहा है औषधि के रूप में। मेरा आप सबको ये निवेदन है कि आप भी 40 गांव में और इसके आसपास के एरिया में गोमूत्र का, गाय के दूध का इतना प्रचार करें कि यहाँ भी ये काम शुरू हो जाए। और ये शुरू हुआ तो आपका तो भला होगा ही, देश का उससे भी ज्यादा भला होगा। गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनमें से एक चीज है जो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। गाय के गोबर से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनती है। ये जो मच्छर अगरबत्ती आती है ना बाजार में, कछुआ छाप अगरबत्ती, और ये तो सब जहर है। आप ये मत जलाइए, आप गाय का शेण ले आइए और उसको सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसका वो बना लीजिए, क्या कहते हैं, गौरी, वो बना लीजिए और इसको थोड़ा घी डाल के जला दीजिए। तो इसमें से जब धुआं निकलता है सारे मच्छर भाग जाते हैं। और गाय के शेण की गौरी जलाते समय उसके ऊपर थोड़ा सूखे हुए कड़ूलिम के पत्ते डाल दें तो खराब से खराब मच्छर भाग जाते, 15 ही मिनट में भाग जाते। और इसका असर 6 तास रहता है। घर में गाय की गौरी आपने जलाई, थोड़ा उसके ऊपर
सूखे कड़ूलिम के पत्ते डाले, 15 मिनट अगर इसका धुआं पूरे घर में भर गया, उसके बाद 6 तास तक दोबारा मच्छर घर में नहीं आते। तो इसका सदुपयोग आप मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में कर सकते हैं। और सरकार को मैंने एक प्रपोजल दिया है बना के कि पूरे देश में दर वर्षी मलेरिया आता, और मलेरिया का कारण है मच्छर, और वो मच्छर है एडीज इजिप्टाई जाति का एक मच्छर है। यही मलेरिया लाने का सहायक है। इसी से डेंगू आता है और इसी से वो आता है चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारियां एक ही उससे आती हैं। तो अगर हम गांव-गांव ये अभियान चलाएं कि गाय की शेण उसको सुखाइए, गौरी बनाइए, घी डाल के जलाइए, थोड़ा उस पर कड़ूलिम के पत्ते डाल दीजिए, तो सब गांव में ये प्रचार अगर हो जाए तो एक तो चिकनगुनिया से बच जाएंगे, मलेरिया से बच जाएंगे, क्योंकि एडीज इजिप्टाई मच्छर को भगाने की ताकत इस गाय के शेण से निकले हुए धुएं में है, और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और अभी एक उपयोग और करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस देश में। गाय के शेण में से गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं। इस मीथेन गैस से आपकी सब गाड़ियां चल सकती हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, सब चल सकता है। आपने देखा बहुत बार गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं। जो घर में हम गैस जलाते हैं एलपीजी, उसका सिलेंडर कार में लगाएं, कार भी चलती है। तो एलपीजी की जगह गोबर गैस अगर भर दें, जिसको मीथेन गैस कहते हैं, उससे भी गाड़ी चलती है। और वो चला के देखिए, मैंने भी देखी, हमारे कई दोस्तों ने देखी। दिल्ली में आईआईटी में ऐसी 4 गाड़ियां हैं जिनमें गाय के गोबर की गैस रोज भरी जाती है, और वो रोज दिल्ली में घूमती है, और एक दिन में आराम से 250-300 किलोमीटर चलती है, एक सिलेंडर भरा। तो एक सिलेंडर में लगभग 7 से 8 किलो गैस आती है। गाय के गोबर की जो गैस है वो एलपीजी से थोड़ा जास्ती भारी है। एलपीजी 14 किलो आती है, उसी सिलेंडर में ये 7 किलो तक आती है, लेकिन ये काम उतना ही करती है जितना एलपीजी करती है। आपका एलपीजी का सिलेंडर 5 लोगों के परिवार के भोजन को लगभग 1 महीने तक बना सकता है। 7 किलो गाय के शेण से निकला हुआ गैस भी 5 लोगों का भोजन 1 महीने तक बना सकता है। तो गाय के शेण से गैस निकाल के सिलेंडर में भर के अगर बड़ा बिजनेस इस देश में शुरू कर दिया जाए तो एक भी गाय कत्ल खाने में कटने के लिए नहीं जाएगी। मूत्र से औषधि बनाए और शेण से गैस बनाए, दोनों का देश के लिए सदुपयोग होता है। लेकिन इसमें रुकावट कहाँ है? रुकावट एक ही जगह है, इसका प्रचार कम है, और इसका प्रचार कोई टीवी नहीं। मैं बहुत टीवी चैनल के पास गया कि आप इसका प्रचार करो, तो वो कहते हैं पैसा कौन देगा हमको गोमूत्र का प्रचार करने का, या गाय के शेण का प्रचार करें तो पैसे कौन देने वाला, गाय तो देने वाली नहीं है। तो इसलिए उनको इसका प्रचार करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा इसका एक ही तरीका है, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। गांव गांव जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, वो अपनी चिकित्सा भी करें, प्रचार भी करें। तो इसलिए मैंने भी आपको थोड़ी जानकारी गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध के बारे में दी है। आप इसका खुद अपने जीवन में उपयोग करके देखें और दूसरों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना शुरू करें, तो बहुत अच्छे परिणाम 2-3 साल के बाद इस देश में निकलेंगे। मैंने सोचा है कि मेरे गांव में अगर ऐसा हो सकता है तो किसी भी गांव में हो सकता है। मेरा गांव तो बहुत छोटा है, 2000 की लोक संख्या का गांव है उत्तर प्रदेश में। वहां अगर गाय कटने से बच सकती है तो 40 गांव में भी हो सकता है, और पूरे देश में हर जगह हो सकता है। बस एक बार इसका कायदे से प्रचार करने की जरूरत है। तो मैंने पिछले 5-6 साल गोमूत्र पर, गाय के दूध पर, गाय के तूप पर जितने एक्सपेरिमेंट किए, गाय के तूप के मेरे कम से कम 25-30 एक्सपेरिमेंट है। जितना पुराना गाय का तूप है उतनी अच्छी औषधि है वो। अगर कभी आपको 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना गाय का तूप मिले, किसी भी भाव में आप मुझे दे दीजिए, मैं खरीदने को तैयार हूं। अगर 20 साल पुराना किसी के पास गाय का तूप हो तो सोने के भाव में मैं उसे खरीदने को तैयार हूं, मिले मुझे, क्योंकि ये इतनी अच्छी औषध है, कैंसर जैसे रोग में अद्भुत परिणाम देती है। 20 साल पुराना गाय का तूप कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ये सिर्फ गाय का तूप ही रखता है, मशी का नहीं। तो इसलिए गाय का तूप, गाय का दूध, गाय का शेण, गाय का मूत्र, ये सबका ज्यादा से ज्यादा देश में उपयोग हो,
सदुपयोग हो, प्रचार हो। इस दृष्टि से एक छोटी पुस्तक हमने बनाई, उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा। वो यहाँ स्टॉल पे है। मेरी विनती है कि आप उसे जरूर लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद दूसरों को दीजिए, वो पढ़ें, फिर तीसरे को दीजिए, वो पढ़ें, फिर चौथे को दीजिए। इस तरह से घर 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 उसका अगर प्रचार हो जाए तो बहुत बड़ा उद्देश्य देश का, हमारे समाज का इसमें से हल होगा। चिकित्सा तो होगी ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है गाय कटना बंद हो जाए, कसाई खाने बंद हो जाए, गाय बिकना बंद हो जाए। वो हमारे लिए बहुत अभिष्ट है। और अगर गाय कटना बंद हुई तो दर वर्ष ही देश का 15 से 20 हजार कोटि रुपए सीधे लाभ होता है, सीधा सीधा लाभ। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।